ठीक है। तो एफ अल्फाबेट से हम भजनों को ले रहे हैं। तो इसमें दो अल्फाबेट में दो भजन हैं, और इस अल्फाबेट में दो भजन है। केवल एक फ्रेंच में है भजन, और दो इंग्लिश में भजन है। हिंदी में कोई, या संस्कृत में, या फिर बंगाली में कोई भजन एफ अल्फाबेट से नहीं है। इस मतलब ये जो हम पोर्टल से ले रहे हैं क्लासेस। तो ये जो इंग्लिश वाले भजन है, ये अनम्यूट हो रहा है। आप लक्ष्मी माता जी, आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, थोड़ा ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये वैसे इंग्लिश भजन जो है, ये आप इसको सुन सकते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे भजन। हारे हारे हारे, ऐसे करके आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जिसे बो डाउन मिस्टर मिस्टर, इस टाइटल से जो एल्बम आया था, उसमें ये था बो डाउन मिस्टर। हाँ, तो बो डाउन मिस्टर ऐसे करके आया था, पर अभी तो इसमें फ्रॉम बॉम्बे टू बैंगलोर करके ये स्टार्टिंग में है इसमें। और दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग। और जॉर्ज हैरिसन ने जब इसको ज्वाइन किया था, तो किया था, और इसको आशा भोसले नाम की एक गायिका है, उन्होंने भी अ, इसको गाया है। तो आप इसको सुन सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। बो डाउन मिस्टर, ये आप इंटरनेट पे कोई खोज करके, इसको यूट्यूब में जो आता है उसको आप डाल सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अनदर थिंग इज, जॉर्ज हैरिसन इज अ वेरी नाइस गिटारिस्ट, मतलब, और उनका गला भी बहुत अच्छा है। जब वो गिटार बजाते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो मेटेरियलिस्टिक माताएं और ये लोग होते थे, वो सब बेहोश हो जाते थे। मतलब इतना इनका जो वो है, क्रेडिट इतना इनका, इनकी फेमस इतने थे कि जब ये गिटार ट्यां 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 ऐसे करके, मतलब ही वाज लाइक, गिटार में एक बहुत ही स्पेशलाइजेशन होता है ये, कि जैसे एक तो टिंग टिंग ऐसे करके बजाते हैं, एक ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक बजाते हैं उसमें एक ये होता है ना, साउंड स्पेशल इफेक्ट्स निकालते हैं। तो ही वाज, जैसे कि हमारे निर्दोष सोपती प्रभु है, जो कि माधवाज रॉक बैंड के जो चलाते हैं, वो भी एशिया के टॉप गिटारिस्ट है। तो थोड़ा म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं थोड़ा जानता हूँ ये सब। तो अभी तो ये लोग दीक्षित भक्त है। निर्दोष सोपती प्रभु गुरु महाराज से दीक्षित है। और उनके वाइफ नंदरानी माता जी भी अभी दीक्षित भक्त है। तो जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी, इन्होंने कृष्णा बुक के लिए जो प्रिंटिंग के लिए पैसे थे वो दिए थे। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें चौथी जो लाइन है, वो निताई गौर राधे श्याम, फ्रॉम बॉम्बे टू राजस्थान, निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे हरे हरे। तो ये जो है, ये बोनाफाइड नहीं है। प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, ये हमारा मंत्र नहीं है। तो बाकी इसमें बो डाउन वी से राधे श्याम ऐसे करके आता है। ऑफकोर्स उस समय का एक इंटरेस्ट था, जो कि आफ्टर कुछ सम टाइम, इनिशियली मेरा इंटरेस्ट था क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में। तो जब मैं कॉलेज लाइफ में आया, तो मुझे इसमें मुझे इंटरेस्ट आया वेस्टर्न म्यूजिक में। फिर उसके बाद फिर इंडो वेस्टर्न में गाने लगा। इंडो वेस्टर्न में
मैंने समर ऑफ 69 और ये सब जो इस तरह की सॉन्ग्स परफॉर्म करना, गाना, ये सब मैंने किया है। एक अलग ही वो डिपार्टमेंट रहा। तो ये अभी हम नई फिर कर रहे हैं, ठीक है। और हम चल रहे हैं जी अल्फाबेट की तरफ। और और जी अल्फाबेट में हम हम्म, गन गहन बिरक लागी। अच्छा, तो एक एक करके एक भजन को ले रहे हैं हम। स्तवामृत लहरी से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक भजन लिख रहे हैं, लेकिन ये सचिनंदन विजय अष्टकम, इसमें अलग अलग प्रकार के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्तव लिखे हैं। जैसे कि ये जो है सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु के लिए स्तव लिखा गया है। जैसे आप पढ़ते प्रणमामि सची सुत गौरवरम, नहीं नहीं, तो ये जो है संस्कृत में इन्होंने लिखा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी के ही अंश, या कह सकते हैं रूप गोस्वामी ही हैं, जो कि और लिखने के लिए फिर से इस धराधाम पे आते हैं। हा हा किमुदम उच्यते पथ पथात्र कृष्णम मुहुर विना तम इह साधुतम दधाति किम बुधा धावत धातवः, ये सब। तो हम लेकिन अभी जो भजन चर्चा करने जा रहे हैं वो है गाइते गाइते नाम की दशा। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्टिव थोड़ा है, इस वजह से हम इसको अभी गा रहे हैं। ये गीतावली संग्रह से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया ये भजन है। गाइते गाइते नाम की दशा, शिक्षाष्टक गीतों का ये 7वां गीत है गीतावली पुस्तक से। गाइते गाइते नाम की दशा होइलो, कृष्ण नित्य दास मोहि हृदये स्फुरिलो। जानिलाम माया पाशे जड़ जगते, गोविंद बिरहे दुख पाई नामते। आर रे जे संसार मोर नाही लागे भालो, कहाँ जाई कृष्ण हेरी এই চিন্তা বিশালো। কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আখি বারিশ, বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইলে উদয়। নিমেষে হইল মোর শতযুগ সম, গোবিন্দ বিরহ আর সাহিত ক্ষম। শূন্য ধারা তরে চৌদিকে দেখিয়ে পরাণ উদাস হয়। কি করি থির নাহি হয়, জীবন নাহি পুরয়। ब्रजबासी गण मोर प्राण राखो, दिखाओ श्री राधा नाथ। भक्ति विनोद मिनति मानिया, लाओ है तहारे साथ। तो ये भजन में क्या कह रहे हैं? गाइते गाइते नाम की दशा हुई, कृष्ण नित्य दास मोहि हृदय स्फुरिलो, जानिला में माया पाशे। इसमें क्या कह रहे हैं? What was my condition after repeatedly chanting the holy name? The realization that I am the eternal servant of Krishna spontaneously became manifest within my heart.
I realized that I was ensnared by the news of Maya's illusion, being trapped within this dull, mundane universe, and that I simply experience misery in various ways due to separation from Lord Govinda. Furthermore, I realized that I do not like this worldly existence. Where can I go to see Krishna? This was my great anxiety. Crying and crying, tears poured from my eyes, appearing just like torrents of rain in the monsoon season. Unable to bear separation from Lord Govinda any longer, for me the passing of a moment became like 100 long ages. As I look about in all directions, the surface of the earth appears to be void, and my very life breath feels empty. What am I doing? What am I doing? I do not feel at all tranquil, and the life within my body is slipping away. O residents of Rajdham, please save my life and show me the Lord of Sri Radha. Oh, please consider the prayers of Bhakti Vinod. Take him into his company. I am unable to further tolerate this separation from Lord Sri Krishna, and I am ready to give up the life in 2 days or four. तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे ये हमको सिखा रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। नाम जप कीजिए, इसी से ही, नाम जप से ही सब कुछ हो जाएगा। आपका जो दासत्व है, भगवान का जो के धाम में जो हमारा स्वरूप है, वो सब इसी नाम जप से स्वतः स्फुरित हो जाएगा हृदय में। कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं। कल एक व्यक्ति को मैं कल एक भक्ति है, पर वो ये कह रहे थे कि प्रभु जी, इतने लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, क्या उखाड़ लिया किसी ने? इतना सुबह उठ करके जग मंगल आरती करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सुबह सुबह माला कंप्लीट करे, क्या इतना बहुत ज्यादा थोड़ी उखाड़ लिया? उनको भी गुस्सा वगैरह आता है, वो भी ऐसे ही है क्या? बहुत सारे लोग तो ब्रह्मचारी रहे, छोड़ के चले गए, वो तो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। क्या इतना बड़ी बात है? मैं अगर नहीं भी अटेंड करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कुछ विशेष करने की जरूरत है? कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कह रहे हैं, गाइते गाइते नाम की दशा हुई लो, कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरी। नाम गाइए आप, बस चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीर्तन भजन, चैंटिंग कीर्तन कीर्तन कीर्तन, बस चैंटिंग कीर्तन कीर्तन, गाते 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 आप देखेंगे भगवान कृष्ण का इस तरह से कीर्तन करते हुए, उनका नाम गाते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम गाते हुए, एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगा कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये चीज हमें स्वतः ही हृदय में स्फुरित होने लगी। कृष्ण नित्य दास मोहि हृदय स्फुरिलो, ये नित्य दास हूं मैं, ये स्फुरित। कोई विशेष कुछ और ऐसा नहीं कि ओ हो स्वरूप सिद्धि के लिए तुमको एक बाबा जी के पास जाना पड़ेगा, वहां जा करके तुमको कोई सिद्धि प्रणाली मंत्र लेना पड़ेगा, उसके बाद आप स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी। या फिर इस्कॉन में तो बस ऐसे ही छोटी मोटी चीजें कराते हैं, हाई लेवल की चीजें तो नहीं कराते। हाई लेवल की चीजें क्या है? हाई लेवल थोड़ा इंटेलेक्चुअली सोचो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि भगवत गीता, भगवत गीता में लिखा हुआ है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम। अब वो लोग कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे भगवत गीता को लेकर के, कहेंगे कि भाई संस्कृत पढ़े बिना तो आप भगवत गीता पढ़ ही नहीं सकते, पहले संस्कृत जानिए आप, तब भगवत गीता पढ़ेंगे। भगवत गीता पढ़ने के लिए संस्कृत जानना की जरूरत नहीं है। भगवत गीता पढ़ने के लिए भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थाने, किसी भागवत से, शुद्ध वैष्णव से भगवत गीता सुनने की जरूरत है। और हम भक्त होने चाहिए, हृदय भक्त का होना चाहिए, वो भगवत गीता को समझ देता है। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ सकता। संस्कृत इज नॉट ए रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। हाँ, प्रभुपाद ने लिख दिया है तो उसको पढ़िए। अगर संस्कृत में होता तो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद ने तो ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि
बस नित्य जप कीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम पालन कीजिए, कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं, यही है ना? नाम गाए गौरा मधुर स्वरे, गृह ठाको वने ठाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो न को, वदने हरि नाम करो रे, नाम गाए गौरा मधुर स्वरे। हाँ, ये जड़ जगत में कह रहे हैं जानी लाम, हमें ये पता चल गया है कि भगवान से विरह की वजह से मैं इस संसार में दुख पा रहा हूं, अलग अलग प्रकार से दुख पा रहा हूं। जानी लाम माया पाशे, ए जड़ जगते, गोविंद विरहे दुख पाई नाना मते। गोविंद के विरह में नाना प्रकार के दुख में पा रहा हूँ, बार बार। भगवान को छोड़ दिया तो यहाँ पे कष्ट तो होगा ही। अब उसमें माध्यम कुछ अलग लोग बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको गेस्ट हाउस मिल गया लेकिन चाबी नहीं मिली, चाबी लेकर के जो आपके रूम पार्टनर है वो चले गए 2 किलोमीटर दूर। अब वो वहां से पैदल आएंगे, आप यहाँ पे खड़े हैं, रात के बज गए हैं 9। फिर आप स्ट्रगल कर रहे, आप कह रहे, वो कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं नहीं आ सकता, मुझे लैब में रहना है। आप यहाँ से जा रहे हो, गेस्ट हाउस की चाबी ले रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं। ये सब कष्ट इस संसार में सारा ही इसलिए हो रहा है कि हम भगवान से विलग होकर के गोविंद के विरह में यहाँ पर दुख, नाना प्रकार के दुख प्राप्त हम करते हैं। ठीक है। आर रे संसार मोर नाही लागे, तो कह रहे हैं कि और ये जो संसार है ये ठीक नहीं है, ये लोग बहुत धोखेबाज लोग हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ आप सोचोगे कि यहाँ पर आपके साथ धोखा नहीं होगा, सब लोग धोखेबाज बहुत, दे आर वेरी चीटर्स, है ना, सब चीटर बहुत लोग चीटिंग करना चाहते हैं। आप सबको अपना प्लान है भाई, सब अपने प्लान को सेटिस्फाई करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, और क्या, यही है ना? हम सोचते हैं कि हम बहुत विनम्रता से सेवा कर रहे हैं। कई बार तो वैष्णव सर्किल में भी हमारे अमोघ लीला प्रभु कहते हैं सब भक्त नहीं है, कुछ कम भक्त भी हैं। तो अब ये संसार आपको वैराग्य नहीं हो, ये जो संसार जो है ये भाला भालो संसार नहीं है। ये लोग बहुत चीट लोग हैं, सब अपना प्लान बनाते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे, इसका इस्तेमाल करेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे, ये भालो संसार थोड़ी। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी ये जो नॉर्मल जो आंख है, जब से मेरा हृदय ये समझ गया है कि चीटर से भरा हुआ ये दुनिया है, और आपका नाम ही ध्यान पूर्वक जप करना और भगवान के नाम में रुचि लेना, यही मुझे करना था। और मैं आपसे विरह की वजह से इस संसार में जब ये साक्षात्कार मुझे हुआ है, तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो बाहर की आंखें, जो हृदय की आंखों में जो साक्षात्कार हो गया है, वर्षा दे धारा हेनो चक्षे होइलो उदय, जो वास्तविक चक्षु हैं उसमें जब से हमें साक्षात्कार हुआ है, बाहर की आंखों से तब से आंसू ही आंसू आ रहे हैं। निमेषे होइलो मोरा सतयुग श्याम, गोविंद विरह सहिताक्ष। कह रहे कि फिर छूट, जब से ये पता चल गया है तब से भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा। तो ये कह रहे कि एज आई लुक अबाउट इन ऑल डायरेक्शंस, the surface of the earth appears to be void and my very life breath feels empty. What am I doing? What am I doing? I do not feel all tranquil. The life within my body is slipping away. फिर जीवन जो है जा रहा है। फिर कह रहे ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो, दिखाओ श्री राधानाथ, अति विनोद मिनति मानिया, लहावे ताहारे साथी।
श्री कृष्ण विरह आर सहित ना परी, प्राण छाड़ीते आर दिन दुई चारी। तो कह रहे हैं कि ये भगवान का विरह मुझे सहन नहीं हो रहा है, इस वजह से 2-4 दिन ही और मैं जीवित रहूंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। हमने जो चर्चा किया अभी, ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करें। आप सब लोग इसको सुनिएगा, जो मैं ये भजन बताए उसको आप सुन सकते हैं। जॉर्ज हैरिसन वाला जो भजन है, इंग्लिश थोड़ा सा वैसा ही आपको लगेगा, जैसे वेस्टर्न सॉन्ग, पर यह है कि, तो आज मैं भी इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। वो भजन भी सुनिएगा, और ये भी बहुत ही अच्छा जो भजन है अभी हमने जो किया, गाइते गाइते नाम की दशा, कोई और विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को ना ये बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है, बस मॉर्निंग प्रोग्राम करेंगे प्रभु जी, बस बस ऐसे भगवत धाम चले जाएं। या फिर कुछ लोग गीता को भी बहुत ज्यादा ही इंटेलेक्चुअलिज्म में चले जाते हैं। अरे, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वो एक्चुअली वो पूछ रहे हैं माम नमस्कुरु का मतलब, नमस का मतलब क्या होता है, कुरु का मतलब क्या होता है। और दे गो इनटू टू मच इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ भगवत गीता, है ना नहीं। यहाँ आईआईटी में मैंने देखा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, कल मैं एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा हूँ, डिवोटी हैं पर वो एकदम से भगवत गीता में सिंपल लिखा हुआ है, उसको वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी में ले जाते हैं एकदम, बहुत ज्यादा। क्या है ये शब्द, क्या अर्थ है इसका। हाँ, मतलब दिस इज एंड दे हैव गॉन क्रेजी। मैंने बोला कि ये देयर इज नो, एक बीच बीच में कोई मूवी आ जाती है, आजकल कोई मूवी आई हुई है, तो उस मूवी को देख करके उसके पर्सपेक्टिव्स और ये सब निकालना। कोई वैष्णव लोगों को जरूरत नहीं है ज्यादा मूवी देखने का। ये जो भक्त आजकल जो मूवी आ रही है ना, कल की मूवी आई है, नहीं जरूरत है ज्यादा देखने का। कोई कल की, कल की, कोई बंधु जो भी मूवी आती है वो हमको देखने का जरूरत नहीं है। ना ही बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने का जरूरत है, जब भूकंप आएगा ना धरती हिलेगी, चिंता मत करिए ज्यादा इतना न्यूज़ पढ़ने का। अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़ देखने का जरूरत है, बहुत ज्यादा अखबार पढ़ने का जरूरत नहीं है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है, आपको तो क्या करना, वोट देना, आप देख लीजिए जिसको आपको। बहुत ज्यादा अवेयर रहने का इतना आवश्यक भी नहीं, क्योंकि हम झूठ मूठ में इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि भाई उनकी शादी हो रही है, क्या नाम है, 10 दिन से 20 दिन से शादी हो रही है उनकी, उतना उन्होंने शॉर्ट वीडियो से कमा लिया। लेकिन अंबानी के घर में किसी की शादी है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें लगने की जरूरत नहीं है। न्यूज क्या यूट्यूब में चल रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, या फिर कौन सी मूवी आ रही है, नहीं। हमारे चौपाटी मंदिर में एक न्यूज़पेपर आता है, उसका काट के जितना भी उसमें इधर उधर वल्गर फोटोज या इधर उधर की चीजें रहती है, उसको काट करके एक दो पेज वहां रखा होता है। कोई भक्त अगर मतलब देखना चाहे तो एक न्यूज़पेपर है, पर बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये कह रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं। क्या है जो सिद्धि प्रणाली मंत्रा स्वरूप सिद्धि फलाना दिमाग का कुछ भी करने का जरूरत नहीं। कोई विशेष कुछ भी स्पेशल की जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम लीजिए, मंगल आरती कीजिए, जो भी ये सब बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इसी को करने से सब हो जाए, कोई विशेष करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है, सिद्धि प्रणाली मंत्र तो किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई प्रश्न है। तो आज मैं यहाँ आईआईटी मंडी में हूँ, आज महाराज का अंतिम दिन है, कल हम लोग फिर यहाँ से चले जाएंगे, आज चले जाएंगे मतलब शाम को। यहाँ पर महाराज ने 2-3 दिन लेक्चर्स दिए, महाराज ने यहाँ के जो सारे स्टूडेंट्स और उनके भक्ति आश्रम आश्रम महाराज, महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा,
महाराज यहाँ पे 15-20 दिन रुकने वाले थे, लेकिन जो डॉक्टर को दिखाना चाहते थे वो नहीं मतलब आ पाए। इस वजह से महाराज अब जा रहे हैं यहाँ से। तो आज हमें भी फिर कल से सेवा नहीं रहेगी महाराज। आज मैं भी आज फिर निकल जाऊंगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है। आप इसको ये सॉन्ग जो है जॉर्ज हैरिसन वाला सुनिएगा, और ये जो भजन है इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। गाइते गाइते नाम की दशा हुई, और बस चैंटिंग करने से ही स्वरूप सिद्धि आ जाएगी। कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो हम अभी इसको यही पर समाप्त कर। अच्छा, किरण माता जी आप कुछ पूछ रहे? यस माता जी। किरण माता जी, यस पूछिए। कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम प्रभु जी। मैंने प्रभु की एंट्रेंस की पढ़ी, मैंने भी कर दी। मैं कुछ पूछने के लिए अच्छा एंट्रेंस अच्छा नहीं की प्रभु। मैं अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक ओके। ठीक है, तो इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय। प्रभु जी दंडवत और प्रणाम। भक्तों की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।